Hello बच्चों, let's read the question. Question says the function f defined minus 1 by 2 to 1 by 2 to minus pi by 2 to pi by 2 defined by f of x equal to sin inverse 3x minus 4x cube is ऑप्शन है हमारे पास बाइजेक्शन, इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन, सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, नाइदर एन इंजेक्शन नॉर अ सर्जेक्शन। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो एक तो हमें ये यूज़ करना है यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। अगर एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो यहाँ पे, माइनस पाई बाई टू से पाई, एक्स से बिलोंग कर रहा हो यहाँ पे किसको, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू किससे होता है, एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करें यहाँ पर, तो कोई बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब हो गया 1 1 ऑन 2, तो और इंजेक्शन का मतलब हो गया 1 1, सर्जेक्शन का मतलब हो गया ऑन 2। ठीक है, तो यहाँ पर अ फंक्शन इज इंजेक्टिव। कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव कब होगा, जब हम उसके लिए क्या प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास हो जाएगा इफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ये ले लेते हैं अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव if derivative of function f dash x is greater than 0 or f dash x is less than 0 for x belongs to domain of function। ठीक है, तो अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव या तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा हो या ऑलवेज नेगेटिव आ रहा हो, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, और ऑन टू के लिए अगर हम बात करें, ऑन टू या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है ना, सर्जेक्टिव। तो फंक्शन सर्जेक्टिव कब होता है, जब रेंज ऑफ फंक्शन किसके इक्वल हो, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के, कोडोमेन ऑफ फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, माइनस 1/2 से 1/2 को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यह आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला होता है हमारे पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से एफ ऑफ जो एक्स था हमने लिया था यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से डिफाइन हो रहा है। ये यहाँ से आएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब चूंकि हमारे पास एक्स जो है वो डिफाइन है किस तरह से, -1/2 से 1/2 में, और एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, साइन थीटा लिया था। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा, -1/2 से 1/2, है ना। साइन -1/2 किस पर होता है, ये होता है -π/6 पर। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आ जाएगा थीटा और ये आ जाएगा π/6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा जो है वो लाई करेगा यहाँ पे -π/2 से π/2 में। ठीक है बच्चों, तो -π/2 से π/2 में हमारे पास जो साइन इनवर्स साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बनेगा 3 थीटा, और थीटा को अगर हम पुट कर देंगे वापस से, तो ये एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना बनेगा, एफ डैश एक्स आएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ
साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स हमारा कैसे लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है यहाँ से -π/2 से π/2 में, है ना, ठीक है। एक्स हमारा कैसे लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 में, ठीक है। तो -π/2 से π/2 में अगर हम देखें तो ये इसको लिए एफ डैश एक्स हमारा क्या हो रहा है, ये एफ डैश एक्स हमारा हो रहा है क्या, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, ठीक है। सॉरी एक्स हमारा -1/2 से 1/2 में है, -1/2 से 1/2 में, है ना। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल -1/2 से 1/2, है ना। तो ये हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज 1 पर, हैंस एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इज 1 ठीक है। अब ऑन टू के लिए हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, है ना। तो इसकी रेंज को देखें यहाँ से, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या था बच्चों, हमारे पास फंक्शन था यहाँ पे क्या, देखो ये किसके इक्वल आ गया, 3 साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया, फिर साइन ये आ गया तो 3 साइन इन। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स हमारा 3, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स है ना। तो यहाँ से इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो एक्स हमारा कैसे लाई कर रहा है, -1/2 से 1/2, है ना, ये लाई कर रहा है। और इसका अगर हम साइन इनवर्स ले लें तो साइन इनवर्स -1/2, यहाँ से क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है -π/6, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या आ गया π/6। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स, ये बन जाएगा क्या, -π/2, और ये हो जाएगा π/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज है फंक्शन की, रेंज फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ रही है बच्चों, -π/2 से π/2, ठीक है। तो रेंज हमारी -π/2 से π/2 आ रही है ना। और यहाँ पर जो फंक्शन है का कोडोमेन है वो भी हमें क्या दे रखा है, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। तो फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है, फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव है, तो फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाइजेक्शन, ठीक है ना। बाइजेक्शन का मतलब होता है जो फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है उसको हम बाइजेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।